करेंगे चैप्टर 12 बराबर। आई विल गो एब्सोल्युटली स्लो क्योंकि इसके बाद एक ही चैप्टर रह जाएगा और वो थोड़ा लंबा है। दैट चैप्टर नंबर 13 इज क्वाइट लॉन्ग। तो आप लोगों को जो फॉर्मूला बताई है वो मैं वापस से राइट चैप्टर 12 की फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैन यू सी द बोर्ड ऑल दैट वेल। चैप्टर 12 वेटेज वैसे देखा जाए तो इसका एक 4 मार्क का बराबर, एक 4 मार्क का है क्वेश्चन, एक 3 मार्क का है बराबर, 4 and 3 7 और एक एमसीक्यू, वैसे 8 मार्क है। बट अब कितना लेते हैं राइट वो मुझे नहीं पता। जो नया पेपर स्टाइल से या तो नया है उससे राइट वो कितना लेते हैं आई डोंट नो। तो हम लोग यहां से राइट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। आपको एक पीडीएफ भेजा था फॉर्मूला का चैप्टर नंबर 12 का और मेजोरिटी ने लर्न किया होगा। अब अपना वीडियो बंद कर सकते हैं, वापस सेकंड मीटिंग में मैं ऑन करवाऊंगा। यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो। थैंक यू। अब फॉर्मूला ऑफ चैप्टर में सबसे पहले जो पूरे गांव को आता है राइट सरकमफरेंस, circumference of circle, very simple and very ordinary right, it is 2 pi r। ये circumference मतलब के ये जो आउटलाइन होती है ना सर्कल की वो circumference, इसको लेंथ भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ ए सर्कल बराबर, या तो इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं, व्हाट यू कॉल पेरीमीटर ऑफ सर्कल एज वेल। एवरीथिंग 2 पाई आर बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, ये सर्कल का सरकमफरेंस बोलो आप लोग राइट, आप इसकी लेंथ बोलो, आप इसको पेरीमीटर बोलो, वन इन द सेम। दूसरा आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्कल, इसको कभी कभार आप लोगों ने 2r मतलब के d तो पाई इंटू डी भी देखा होगा। दूसरा फॉर्मूला पाई इंटू डी राइट। तो यहां से कुछ कुछ फॉर्मूला है जो आपने करीबन 6-7 स्टैंडर्ड से देखी होगी, तो वो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ सर्कल, अब पूरा एरिया ढूंढना है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, और अगर आर के बदले बराबर d/2 ले लू, योर रेडियस इज हाफ द डायमीटर बराबर। देयरफॉर हम इसको लिखेंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 राइट, पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। किसी के घर से आवाज आ रही है, अदरवाइज आई विल म्यूट ऑल। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ। तीसरा पेरीमीटर बराबर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल देखेंगे राइट, पेरीमीटर सेमी सर्कल, सर्कल की पेरीमीटर क्या है राइट, सर्कल की पेरीमीटर 2 पाई आर है, तो इसकी क्या होगी हाफ इंटू 2 पाई आर प्लस, मतलब कि ये पाई पाई गया और 2r। तो क्या सर ये कैसे आया, तो कि ये सेमी सर्कल देखो राइट, ये आपका सेमी सर्कल का ये जो लेंथ है, लेंथ इसका हाफ कर दो, 2 पाई आर का हाफ कर दिया हमने राइट, तो हाफ हुआ, प्लस ये जो डायामीटर है r प्लस r डायामीटर है, तो इसका हो गया 2r। I think you guys do not deserve, so let me mute all. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का लेंथ मतलब के हाफ द सर्कल लेंथ या तो पेरीमीटर, तो 2 पाई आर बाई 2 मतलब के पाई आर, तो इसको कैसे लिखेंगे पाई आर प्लस 2r। आप लोग जो डी यूज करते हो ना, डी जिसको कई बच्चे डी बोलते हैं, डी राइट, तो ये डी जो आप लोग ऐसा एंगल मेजर करते हैं ना ऐसा, तो वैसा ही है राइट, एग्जैक्टली। इसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जिसको मेरे साथ लिखना है वापस एक बार लिख लो, याद हो जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हुआ, तो कि सर्कल का एरिया क्या है, तो कि पाई आर स्क्वायर, मतलब कि ये आपका हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2 और इसको बोलते हैं हाफ पाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो अब तक अपनी 4 फॉर्मूला हो गई है बच्चों राइट। अब जरा मैं आपको ध्यान से बताऊं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। कौन सा क्वाड्रेंट,
ऑफ ए सर्कल, बराबर। क्वाड्रेंट क्या होता है, तो कि भाई ये पूरा सर्कल है, सर्कल के 4 हिस्से होते हैं, 2 diameters when perpendicular to each other like that, right? तो 1 2 3 and 4, राइट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। आप लोगों ने क्वाड्रेंट आगे ज्योमेट्री में, या तो इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ऐसे पार्ट ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल को क्वाड्रेंट बोलते हैं। 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट की पेरीमीटर कैसे लिखेंगे, तो पहले पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, बराबर। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, यहां पे भी ए लिखा, बराबर। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, तो कि पहले जो उसकी लेंथ है, पूरी सर्कल की लेंथ क्या होती है, उसका हाफ 1/4 कर दो, राइट। पेरीमीटर जो होती है 1/4 कर दो उसका, और फिर इसमें डायामीटर ऐड कर दो, ऐड डायामीटर इनटू इट, तो ये आपका हो गया पाई आर बाई 2 प्लस 2r। ये देखो चेंज देखो, सेमी सर्कल का था आपका पाई आर बाई 2r, पाई आर प्लस 2r, और यहां पे अगर आप लोग देखेंगे कोई कुछ लिख रहा है, तो पाई आर बाई 2 प्लस 2r, राइट। ये आपका पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट। सर 2r कहां से लाया, तो देखो ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, और ये पार्ट जो है वो 1/4 पार्ट है, 1 2 3 4, तो 4th पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ ए सर्कल, दैट इज 1/4 ऑफ 2 पाई आर, और r कहां से लाया, तो के r प्लस r, राइट। इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया इजी रहेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो के एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब कि पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये 4th पार्ट है इसका, 4th पार्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4, राइट। इज दैट क्लियर। या तो इसको कई लोग ऐसा भी लिखते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये कुछ कुछ बच्चों को समझाना पड़ता है कि व्हाई इट इज सो। तो आप लोगों को यहां दे 5 फार्मूला तक सिखा दिया। अब मैं आपको राइट आगे नेक्स्ट रब करने के बाद ही समझा सकता हूं। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। 5 फार्मूला अपनी हो गई है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो मुझे आपको सेट के साथ व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज माइनर सेक्टर, व्हाट इज मेजर सेक्टर, सेगमेंट, वो भी सब समझाना है, क्योंकि फॉर्मूला दे देने से कुछ नहीं होता है, राइट। उसको थोड़ा समझना भी पड़ता है। तो अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला नंबर 6 पे, बराबर। चलते हैं फॉर्मूला 6। तो फॉर्मूला 6 में क्या है, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। अब ये देखो, ये पहला सर्कल है, अंदर ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। ध्यान से सुनो, इसकी डेफिनेशन क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट सॉरी, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसको हम लोग राइट सेंटर ले लेते हैं C, बराबर, और यहां या तो फिर सेंटर ले लेते हैं O। ये छोटी वाली रेडियस को अगर आप लोग देखें तो राइट स्मॉल r लेते हैं, और बड़ी वाली रेडियस को क्या लेते हैं, r। वैसे इसी तरह से बड़े वाले सर्कल को हम लोग C1 बोलेंगे, और छोटे वाले सर्कल को क्या बोलेंगे, C2। अब जो हमको इनर पार्ट ऑफ एरिया लेना है, एरिया ऑफ रिंग, राइट, ये जो मैं ऐसे राइट, तो एरिया ऑफ रिंग में क्या होगा, राइट, तो कि पहले वाला स्क्वायर जो है, पहले वाला सर्कल जो है उसके एरिया में से, राइट, मतलब कि पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बराबर। अब क्या करेंगे, पाई कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बराबर। एक बड़ा कैपिटल एक छोटा, बड़े वाले की रेडियस बड़ी, छोटे वाले की रेडियस छोटी, राइट। पाई को ऐसे ही रखो, तो आर प्लस आर आपको एक फॉर्मूला है, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी। तो ये हुआ एरिया ऑफ रिंग,
बराबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ रिंग। मतलब कि इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, राइट, C1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C2, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? यू गाइस, आर यू गेटिंग मी? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। इसके बाद हम लोग स्पीड कन्वर्जन की एक फॉर्मूला मैंने आपको दी थी, क्योंकि इसमें ऐसा है, जो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस क्वेश्चन का है ना, राइट। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा है। तो यहां देखो, राइट, स्पीड कन्वर्जन, ये आप लोग लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में करके आए हैं। अब से फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर हो, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें, राइट। तो आपका x किलोमीटर पर आवर, ध्यान से देखो, राइट, x किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो x इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 मीटर, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 सेकंड, बराबर। तो अगर हम लोग उसको ऐसे ही कन्वर्ट कर दे तो ये दो गए, राइट। ये 10/36 है, तो 10 मतलब के क्या हो गया 5, ये हो गया 18, मतलब कि आपको एक सीधा फैक्टर ही मिल गया। डायरेक्ट जब भी कन्वर्ट करो तो 5/18 मीटर पर सेकंड, राइट, इंटू एक्स, या तो इसको x को यहां रखो, इंटू एक्स मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है आपको? डायरेक्टली। अब y से वर्षा, y से मतलब स्पीड कन्वर्जन में अगर ये आपका x मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, तो क्या करेंगे, x मीटर को 1/1000, राइट, और सेकंड को 1/3600, पूरा उल्टा आ गया ना। इसको हम लोग आवर में ले लेते हैं, राइट, इसको हम लोग आवर में ले लेते हैं, और इसको हम लोग किस में लेते हैं, राइट, किलोमीटर में। तो चलो, x 3600 ऊपर गया और 1000 नीचे आया, तो ये बन गया आपका किलोमीटर पर आवर। अब कैंसलेशन करो तो के 2 गया, 36 मतलब के 18, राइट, 2 और ये 5, मतलब के टोटल इनवर्स कन्वर्जन आ गया आपका 18/5 इंटू एक्स किलोमीटर पर आवर। इसको आप याद रखें, राइट। आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि ऐसे अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो। यहां पे मैं दूसरा एक फॉर्मूला लेता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बहुत ही अच्छा है, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, तो के पाई आर स्क्वायर, थीटा जो सब्टेंड करते हैं, राइट, अपॉन 360। अब मैं आपको सर्कल के अंदर, राइट, माइनर सेक्टर कैसा होता है वो बता दूं। अपनी टेक्स्ट बुक खोलो, अपनी टेक्स्ट बुक में भी उन लोगों ने बताया है, पेज नंबर, राइट, मैं आपको बताऊं, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल 226 पेज पे है, आप लोग इसको देख सकते हैं, राइट। तो ये आपका सेंटर है, ये देखो A, C, B और Q, बराबर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर को अगर एंगल यहां पे सब्टेंड हुआ, सब्टेंड वर्ड है, SUBSTEND, सब्टेंड, या तो फॉर्म, दूसरा इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म करता है यहां पे, तो ये पूरा उसका एरिया क्या है, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि एक सर्कल का पूरा एक 360 लगता है, क्या लगता है, पूरा 360। आपको पता है सर्कल जैसे एक कंप्लीट करो बराबर 360। आपको पता है 60 मिनट में सर्कल एक कंप्लीट करता है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 होता है। बट सर्कल की डिग्री जो है, डिग्री आपको पता है, हाफ किया तो पाई और फुल किया तो 360, ये पूरा 360। इसलिए तो एबी डिविलियर्स को 360 प्लेयर माना जाता है। वो चारों दिशा में सब जगह, यहां बैटिंग करता है तो पीछे भी मारता है, इधर भी मारता है, इधर भी, एवरीवेयर, बराबर। पाई आर स्क्वायर, राइट,
थीटा, थीटा मतलब एंगल यहां पे सबटेंड हुआ, ये उसका पूरा एरिया है, और एरिया राइट नीचे कितना डिग्री है, सर्कल का डिग्री कितना है पूरा, तो क्या 360। इसीलिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको कितना आया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब जरा ध्यान से देखना, हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180 इंटू आर बाई 2। जरा ध्यान से लिखो, मैंने सेग्रीगेट कर दिया, पाई आर थीटा अपॉन 180 इंटू आर अपॉन 2। सर ये पाई आर थीटा अपॉन 180 क्या है, तो क्या आपको पता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, या तो आपने सीखा हुआ है। पाई आर थीटा अपॉन 180 बराबर, ये क्या है आपका L इंटू आर बाई 2, मतलब उसको दूसरे नाम से, जब भी आपको अगर थीटा नहीं दिया जाए और फिर भी आपको माइनर सेक्टर के लिए पूछे, अगर आपको थीटा नहीं दिया जाए और माइनर सेक्टर के लिए पूछे, तो आप कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर इंटू रेडियस, हाफ इंटू एल इंटू आर। मतलब कि ये आपका सिंबल है, ये माइनर का सिंबल है, माइनर का सिंबल है, बराबर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो ओके, समझ में आ रहा है सबको, आर यू गेटिंग मी ऑल ऑफ यू गाइस, सबको समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे देखो ये पूरा सर्कल है, एरिया अगर माइनर सेक्टर का लेना है तो क्या करेंगे, ये एंगल फॉर्म बाय इट, बराबर, एरिया पूरा उसका कितना है, पाई आर स्क्वायर, और डिग्री कितनी है, पूरी की पूरी 360। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर जाते हैं, 6 वगैरह को मैं मिटा देता हूं, राइट, पूरा एक्सप्लेनेशन में, राइट, ये टाइम जाएगा आज, ऐसा लग रहा है। अब जो हम लोग देखेंगे, राइट, दूसरी जो फॉर्मूला है वो कौन सी है, सीक्वेंस में अगर जाए तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट में कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो यही आपका सर्कल है, जरा ध्यान से देखो, ये सेंटर है, ये आपका माइनर आर्क है, राइट, तो ये माइनर सेगमेंट हुआ, सेक्टर हुआ, सॉरी, हाँ सेक्टर। तो ये कौन सा है, रेस्ट ऑफ, जो रेस्ट है वो कौन सा है, रेस्ट है मेजर सेगमेंट, राइट। हर्ष सा, क्या लास्ट वाला नहीं आया, हर्ष सा, लास्ट वाला क्या नहीं आया, तू बोल सकता है। ये तो अच्छा है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना फॉर्मूला लर्न करने लास्ट का थीटा वाला, ये एंगल यहाँ पे थीटा सबटेंड करता है। ये एरिया ऑफ सर्कल क्या है, तो क्या पाई आर स्क्वायर, और पूरी सर्कल की डिग्री कितनी है, 360, बराबर। तो ये एरिया को 360 से डिवाइड करेगा, जो एंगल फॉर्म होगा, राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो कि माइनर जो है ना, इसको पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो। ये क्या है, ये क्या है, तो कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से ये माइनर सेक्टर को निकाल देते हैं, राइट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को निकाल देते हैं, राइट, माइनर सेक्टर, पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को निकाल दो, तो आपको क्या मिला, राइट, मेजर सेक्टर, क्या मिलेगा, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का सिंबल मैं आपको बता दूं, ऐसा है, ये मेजर सेक्टर का सिंबल। माइनर सेक्टर का सिंबल, राइट, ऐसा है, माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर का सिंबल ये है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको खास याद रखना है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेग्रीगेट करके, आर को मैंने 2 हिस्से में बता दिया, आर एन आर, 360 को मैंने 180 इंटू 2 कर दिया। ये क्या है, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा, राइट। ये था एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सेमी सर्कल बता दिया। तो तीन तरह के सेक्टर होते हैं, दो, एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। और आपका जो सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कल को हम लोग क्या करते हैं, एरिया में से सीधा हाफ कर देते हैं, बराबर। अब हम लोग में राइट जो देखने वाले हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये है आपका नंबर 10, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क। तो क्या सर इसका सिंबल सिखाओ, क्या है वो? तो क्या आपका ये जो है ना बीच का चांद जैसा, ये आपका बीच का चांद जैसा छोटा सा है ना, ये एसीबी आर्क का सिंबल है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, सिंबल है आर्क का, तो इसको लेंथ ऑफ माइनर आर्क बोलते हैं। और इसकी फॉर्मूला क्या है? तो के पाई आर इंटू एंगल थीटा अपॉन 180, राइट। हाफ डिग्री कंसीडर कर देते हैं, सर्कल की हाफ डिग्री, और एंगल जो सब्सटेंड करते हैं वो थीटा। और यहाँ पे 2 पाई आर है, पूरी उसकी जो लेंथ है 2 पाई आर, उसको भी हाफ कर दिया माइनर के लिए, उसको भी हाफ कर दिया, और डिग्री को भी हाफ कर दिया। तो आपका कौन सा हुआ? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो वो क्या होता है? इसका सिंबल क्या है, राइट? इसका सिंबल ऐसा है जिसमें आपका सर्कल का सेंटर आता है, इसमें सर्कल का सेंटर नहीं आता। ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका डी, राइट। इसको कैसे लिखे? तो कि पूरी लेंथ जो है, ऐसी सर्कल की पूरी लेंथ है, राइट, इसमें से ये माइनर आर्क को माइनस कर दो। पूरी लेंथ के लेंथ ऑफ, तो लेंथ ऑफ सर्कल, इसमें से माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब कि सर्कल की पूरी लेंथ क्या होती है, सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है? तो कि 2 पाई आर, इसमें से लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा? मेजर आर्क। मेजर आर्क का सिंबल क्या है? तो कि ये सर्कल का सेंटर। आपको ऐसे छोटे छोटे ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकते हैं दैट सेंटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्लूडेड इन माइनर आर्क, तो क्या रॉन्ग, उसमें नहीं आता। सेंटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्लूडेड इन मेजर आर्क, तो क्या यस सर, वो ट्रू है, बराबर। इज दैट क्लियर? और लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, हाँ, तो सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है पता है? ये, बराबर, सेमी सर्कुलर आर्क। पर इसमें वो डायामीटर आता नहीं है, ये जो हमने पेरीमीटर में लिया था ना, मतलब कि ये सिर्फ आपका क्या आएगा? 2 पाई आर का हाफ पाई आर। अब आपको कैसा क्वेश्चन पूछते हैं? तो कि माइनर आर्क, ट्रू एंड फॉल्स याद रखना, लेस देन सेमी सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क लेस देन, राइट, मेजर आर्क। तो तीनों में बड़ा कौन? तो के मेजर। छोटा कौन? तो के माइनर। मझले भैया कौन? तो के सेमी सर्कुलर आर्क। मझले भैया मतलब बीच वाला, बराबर। स्मॉलेस्ट अमंग देम इज माइनर आर्क, biggest among them is semicircular, major arc, and in between minor arc and major arc there is a semicircular arc. Is that clear to all? तो यहां पे आर्क तक का, राइट, मैंने आपको समझा दिया आर्क तक का। इज दैट क्लियर? वेट करो। सो हमने 11 फॉर्मूला अब तक देख लिया है। स्टिल वी हैव गॉट 5 और मिनट टू गो, 5 एंड हाफ। हमारी 11 या 12 फॉर्मूला हो गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं। शायद ये मैंने वहां पे, ये एक्सप्लेनेशन में ही होता है, जो लोग वीडियो देखेंगे या तो ऑनलाइन देखेंगे उनको ही ये देखेंगे, ये सब उसमें नहीं आता, और फॉर्मूलाज में मैंने लिखा नहीं है। 12 तक समझा दिया, अब चलते हैं 13 तक, राइट, 13 पे, सॉरी। तो 13 में क्या है? अब आए हम लोग सेगमेंट की ओर, राइट। सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, शायद फॉर्मूला ही सेकंड इसमें जाएगी,
तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में क्या होता है आपका फॉर्मूला में, राइट, ये पहले सिंबल बता दो, ए बी, राइट, और सी, यहां कुछ नहीं होता, ये ऐसी लाइन आ गई देखो, मतलब के आर्क ए बी, राइट, यूनियन सेगमेंट ए बी। मैंने जब आपको फॉर्मूला दिया था ना, राइट, तो उसमें कुछ तो रोज ज्वाइन होता है मास, बट सेकंड मीटिंग में निकल जाता है। मेरे पास प्रूफ है, वीडियो मैंने जिस दिन भेजा था उस दिन तू नहीं था, देख लेना ग्रुप में तू दूसरे मीटिंग में नहीं था, और एक तू नहीं, बहुत सारे चले जाते हैं, मैं दिखाऊंगा। तो सेगमेंट ए बी यूनियन, राइट, आर्क ए बी, ये आर्क का सिंबल है और ये सेगमेंट का सिंबल है, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, वो भी कौन सा, माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर बताओ ऐसे नहीं, तो देखो ये पूरा सर्कल, ये सेंटर, ये ए, ये बी, ये सी और ये ट्राइंगल। अगर आप लोग देखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब क्या हो, ये पूरा सेक्टर है, ये देखो ये सेक्टर है, पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दो। तो सर आपने तो ये सिंबल किया है, हाँ, ट्राइंगल को माइनस करो तो ये तो दोनों में कॉमन रहता है। सेगमेंट ए बी इज इंटरसेक्शन ऑफ, राइट, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू बी इंटू एच, और कभी कभार आपको, राइट, वो भी लेना पड़ेगा √3/4, समटाइम इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ऐसा भी लेना पड़े कभी कभार, बराबर है। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर अगर आप देखें तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर सिंबल बता दिया। अब मैं देखता हूं कौन सा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, कितना मिनट बाकी है वो देखते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट 2 मिनट। तो इसका सिंबल बताओ सर, इसमें सेंटर इंक्लूडेड है, राइट, ये आपका ए डी बी, देखा आपने, यहां से ये चला गया, नीचे वाला जो है ना आर्क नहीं रहा, तो इसको कैसे लेंगे, तो कि आर्क ए बी यूनियन सेगमेंट ए बी, पर आर्क कौन सा, तो कहेंगे मेजर आर्क और यहां ये माइनर आर्क, इतना फर्क है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना सर, ये ए सी बी दैट वुड बी बेटर, और यहां पे सर दैट वुड बी बेटर ए डी बी। इज दैट क्लियर? तो नाउ यहां पे आप लोग देख लो, पूरा आर्क और यूनियन ए बी, बराबर, ये मेजर सेगमेंट का है। बट अगर हम लोग ऐसा मान ले कि एरिया ऑफ सर्कल में से, बराबर, एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरा एरिया ऑफ सर्कल है, इसमें से अगर हम लोग ये माइनस कर दे, किसको, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हाँ, सेक्टर नहीं, तो ये आपका चल पड़ा क्या, राइट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मीटिंग तुरंत ज्वाइन करने लगा, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला आपकी कौन सी है, राइट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला कौन सी है, तो कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस दिस, राइट, माइनर सेगमेंट। तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस हाफ इंटू बी इंटू एच। समझ गए आप लोग, राइट? तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। नाउ मीटिंग इज जस्ट लाइकली टू बी ओवर, सो यू गाइज मस्ट ज्वाइन इट वेरी फास्ट, राइट?
फटाफट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज मैंने आपका तो हम लोग यहां पे आके रुके थे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, बराबर। इसका सिंबल ये है, बराबर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऐसा बताया था। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जनरली ये कम यूज होता है। आपका पूरा का पूरा सर्कल है, यहां पे ये O है, यहां पे ये A है, यहां पे ये B है, ये C है, ये D है। तो दूसरी फॉर्मूला सेगमेंट की क्या है? दूसरी फॉर्मूला सेगमेंट की ये है, राइट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब निकला कौन? ये निकल गया, सॉरी, एक्सक्लूडेड। आप दो फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। यू कैन एनी पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। तो के L प्लस 2R, सर बताओ कैसे? ये R, ये R और ये आर्क। लेंथ ऑफ आर्क ये है आपकी, लेंथ ऑफ आर्क, और ये R प्लस R। तो पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर इज L प्लस 2R, बराबर। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर इज व्हाट? L प्लस 2R। सभी के आपको सिंबल भी बता दिए, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेगमेंट, राइट। लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क का ये सिंबल, मेजर आर्क का ये सिंबल, सेमी सर्कुलर आर्क का ये सिंबल, बराबर। ऐसा आपको सब बता दिया। माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, सभी फॉर्मूला ये चैप्टर की खत्म हो गई। एंड ऑल टुगेदर हमने 15 फॉर्मूलाज देखी, बराबर। ऑल टुगेदर हमने कितनी फॉर्मूला? 15 देखी। तो आप इसको लर्न करेंगे। कल मैं आपको इसमें से, राइट, वीडियो ऑन करवा के पूछूंगा, वीडियो ऑन करवा के पूछूंगा। नो एक्सक्यूजेस आफ्टरवर्ड्स। तो यहां पे आपका चैप्टर 12 का सभी फॉर्मूला, राइट, का एक्सप्लेनेशन हो गया। सो वन कांट से कि सर आपने सिर्फ फॉर्मूला भेज दिया था पीडीएफ पे, राइट, आपने समझाया नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अब चैप्टर 12 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12.1, एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं, और यहां पे आप कहां तक पहुंचते हैं, राइट, वो देखते हैं। तो सब अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाले बच्चे, राइट, ऑल ऑफ यू अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के तैयार रहे। और हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.1। तो कम ऑन, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। चलो, पहला क्वेश्चन आज का, और यहां का एक रूल है कि अगर वो आपको पाई देने वाले हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट। अगर पाई देने वाले हैं तो लिखेंगे, अदरवाइज, राइट, वो आपको कंसीडर कर लेने का कि 22/7, बराबर। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियाई ऑफ टू सर्कल नहीं सुधरेंगे, या रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 and 9 रिस्पेक्टिवली। पहले वाले की 19, दूसरे वाले की 9।
respectively. Find the radius of a circle which has circumference equal to sum of the circumference of the two circle. बराबर. अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, लाइक दैट. ऐसा हमको फाइंड करना है. तो रेडियाई आपको मिल गई है. बराबर. पहले वाले की 19, दूसरे वाले की ये. पहले सर्कमफरेंस फाइंड करते हैं. बराबर. तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कंबाइन करके पूछा है. ध्यान से देखो. रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 and 9. बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है. फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of two circle. Circumference of circle equal to circumference of C1 plus circumference of C2. C. तो यहां पे आपका 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई, यहां पे 2 पाई, इसको कोई अलग सा सिंबल दे देते हैं r डैश. 2 पाई r प्लस 2 पाई r. 2 पाई सब में कॉमन. इसकी है 19, इसकी है 9, इक्वल टू 2 पाई r डैश. 2 पाई का सम हो गया तो r डैश इक्वल टू 19 प्लस 9 28. बराबर. ये कोई सम हुआ क्या आपका 28. देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल लिखेंगे. देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू सम ऑफ द circumference of two circle. चलो कोई इसको क्या करते हैं, लंबी मेथड बता दूं. पूरा C1 कैलकुलेट करते हैं. कैसे? तो कि 2 पाई इंटू 19, फिर 2 पाई इंटू 9. बराबर. फिर 2 पाई कॉमन निकाल के 19 प्लस 9, या तो उसको 19 टू जा 38 पाई प्लस 9 टू जा 18 पाई 56 पाई. बराबर. दैट इज इक्वल टू 2 पाई r. 2 पाई पाई कट आ गया आपका 28. तो कोई की मेथड अलग हो सकती है, बट राइट सबकी नहीं. तो आपका ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया. राइट. अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे पे. दूसरे में एरिया वाले भाई है. बराबर. सेम टू सेम है. तो क्वेश्चन नंबर 2. रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. एट एंड 6. एरिया है भाई. हैविंग इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया. तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल 1 C1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल C2. ये वाला C2. पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू बड़े वाले जो नया बनाने वाले हो पाई r स्क्वायर. ऐसा ले लेते हैं. आपको ऐसे एमसीक्यू में पूछते हैं. पाई कॉमन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. पाई पाई खट. आपको अगर याद है तो गाला के एक पेपर में ऐसा आया था, तब मैंने आपको एमसीक्यू करवाया था कि r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. याद हो तो ठीक है. 5th 6th पेपर में देखना. पहले वाले की रेडियस है 8 स्क्वायर, दूसरे वाले की रेडियस है 6 स्क्वायर. 64 प्लस 36 दैट इज 100. तो r स्क्वायर इक्वल टू 100. तो आपका r आया प्लस और माइनस 10, बट माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल. बराबर.
हेंस राइट आपका r इक्वल टू कितना आएगा 10 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर। कौन सा यूनिट है? तो कि भाई cm, रूपानी। खत्म। ये अपने दो सम खत्म हो गए, बराबर। थर्ड वन इज अ बिग वन। बहुत कैलकुलेशन है तो सब अपना अपना कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाओ, बराबर। कि सब अपने अपने कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाओ और फिर आपको बताना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, पूरा सम खत्म हो जाए बाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। अब देखो, अगर आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर 12.3 depicts an archery target marked with his 5 scoring region from the center outward as right gold, red, blue, black and white। सबसे अंदर जो हिट करने वाला है वो कौन सा है? गोल्ड, बराबर। इसके बाद जो अगर आप रेड एरिया लेंगे तो वो है रेड। सब कैलकुलेशन में हेल्प करना है मुझे। इसके बाद का जो एरिया है राइट, रेड के बाद कौन सा है? ब्लू। ब्लू के बाद राइट जो एरिया है वो ब्लैक। मेरे सर्कल के आउटलुक पे मत जाना, राइट। आप लोग जानते हैं मेरा बहुत खतरनाक नेक्स्ट वन जो था वो आपका कौन सा है? कहां गया मेरी पेन? यहां पे ब्लैक के बाद जो आता है वो व्हाइट। ऐसे टारगेट है। नाउ खास जो आपको देखना है, डायामीटर ऑफ ए रीजन रिप्रेजेंटेटिंग द गोल्ड। गोल्ड का जो डायामीटर है, गोल्ड मतलब कि उसका रेडियस ले लेते हैं R1, वो 21/2 मतलब के 10.5 सेंटीमीटर। ये 10.5 है, ध्यान से देखना। 10.5 है। बाद में ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 मतलब कि ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5। इज दैट क्लियर? आपको रेडियस गिनते जाने की। अब उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, मतलब कैलकुलेशन इज अ बिग वन। तो आप लोग फटाफट गिन के तैयार रखे, राइट। रेडियस, पहले की रेडियस कितनी है? तो क्या 10.5, राइट। सेकंड गोल्ड की, तो सेकंड की कितनी होगी, राइट। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? तो क्या रेड, रेड की रेडियस होगी 10.5 प्लस 10.5 21 सेंटीमीटर। आप थर्ड देखेंगे, रेड के बाद क्या है? ब्लू। ब्लू को R3 दे देते हैं, 10.5 10.5 10.5 मतलब के 21 प्लस 10 तो कितना हुआ? 31.5। ब्लू के बाद 1 2 3 4, ब्लू के बाद कौन है? ब्लैक। ब्लैक की रेडियस कितनी है? R4। भाई हेल्प करना, ये 21 और ये 21 तो 42, राइट। और लास्ट में आपका ब्लैक के बाद व्हाइट। व्हाइट की रेडियस R5, तो 42 में 10.5 ऐड करें तो कितना होगा? 52.5 सेंटीमीटर। चलो तो अब हम लोग राइट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं पहले वाले का। तो shall we start with the calculation of gold?
तो के एरिया ऑफ गोल्ड, सब लोग तैयार रहे, एरिया ऑफ गोल्ड पाई r1 स्क्वायर, पाई इज व्हाट, तो के आपका 21/2 द होल स्क्वायर, राइट। तो आपका पाई इंटू 441/4, राइट। तो कैलकुलेशन करके आप मुझे बताते जाओ कि पहले का कितना आएगा, मैं आपके ऊपर निर्भर हूं। सर रिकॉर्डिंग, आपको बहुत चिंता है रिकॉर्डिंग की भाई, कैलकुलेशन करो ना। एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड कितना होगा, 11 4 जा 44, 4 2 जा 10, मतलब के कितना आएगा एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई आर स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर, बराबर। पाई की भी वैल्यू ले लेते हैं, पाई की वैल्यू ले ले तो 110.25, तो 110.25 पाई। चलो गुड, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ कौन सा लेंगे, रेड, एरिया ऑफ रेड। अब देखो ये है पूरा, राइट, बट हम लोग क्या करेंगे पता है, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, हमको तो सिर्फ इतना ही चाहिए ना, एरिया यही चाहिए रेड का, तो पाई कॉमन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब कैलकुलेशन आपका रहा, बहुत सारे स्मार्ट बच्चे हैं मेरे पास, गोल्ड के बाद आप आगे चलते जाओ, गोल्ड के बाद, राइट, आप आगे चलो तो कितना आएगा, और अगर मैं ये पाई की वैल्यू ले लेता हूं 22/7, कैन एनीवन कैलकुलेट अबाउट दिस, कैलकुलेट करके बताओ मुझे, कैन एनीवन कैलकुलेट अबाउट दिस, पाई की ये वैल्यू डाल के मुझे कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि पीछे सर वी डोंट हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7, है क्यों, उसने 3.14 बोला है, हाँ अंदर देखो क्वेश्चन में, हाँ 22/7 ही लेना है उसने, 22/7 कैलकुलेट करके बताओ, 346 पॉइंट कितना, 50। चलो गुड, अब पाई r2 स्क्वायर, रेडियस कितनी है पाई r2, 21 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर अपने पास रेडीमेड है, इसीलिए पाई 10.5 द होल स्क्वायर। तो यहां पे मैं 346.5 लिख देता हूं विद द स्टूडेंट्स कर्टसी, और ये आपका 441 इंटू 22/7, चलो इसका कैलकुलेशन करके बताओ, 441 इंटू 22/7 का कैलकुलेशन करके बताओ, राइट, फटाफट। चलो आज इसमें ही टाइम निकल जाएगा, ये पीछे देख के बता रहे हैं, इसका कैलकुलेशन चाहिए, फाइनल आंसर नहीं, फाइनल तो पीछे भी दिया हुआ है कि भाई वो मैं भी देख के लिख सकता हूं, 1039.5। 441 इंटू 22/7, ओके 1386, आपके भरोसे, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड के बाद ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू, सब तैयार है ना कैलकुलेशन के लिए, सम में कुछ नहीं है, ब्लू मतलब के 1 2 और 3, पाई इंटू, राइट, 31.5 द होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू, राइट,
आगे कौन सा करेंगे, ब्लू में इतना ब्लू है, राइट, तो कौन सा माइनस कर देंगे, 21। चलो गुड, राइट, तो आप इसका भी ब्लू का कैलकुलेट करके बताओ। 992.25 पाई माइनस ये 441 पाई, चलो इतना तो मैंने कर दिया। 992.25 इसमें से 441 कैंसिल करो तो 1551.25 पाई, पाई की वैल्यू डाल के मुझे ये वैल्यू बताओ, कम ऑन। बाद में मैं आपको कुछ ना कुछ जादू दिखाऊंगा। वन, फटाफट बताओ भाई, ब्लू वाले, एरिया ऑफ ब्लू। चलो ओके, ये 346, 1039.5, 1732.5। आपको लगता होगा सर ये आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, कहीं पे देखते हो, कुछ करते हो? सब में इसका डबल क्या है, 346.5 का डबल क्या है बताओ? व्हाट इज द डबल ऑफ 346.5? व्हाट इज द डबल ऑफ 346.5? बोलो ना भाई। 693, 693 ऐड करो 346.50 में 693 ऐड करो, आया 1039.5 में एट 693 ऐड करो, ये आपको सीक्रेट बता दिया। आ गया? तो आपको नेक्स्ट आंसर तुरंत मिलने वाला है ब्लैक का, एरिया ऑफ ब्लैक, बट मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए। हाँ, एरिया ऑफ ब्लैक पाई इंटू, अब 31.2 के बदले ब्लैक में कितनी रेडियस है, ब्लैक में 42 माइनस 31.5 द होल स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन करके बताओ भाई फटाफट। 1764 पाई माइनस 992.25 पाई बराबर, मतलब के आपका कितना आएगा, 2425.5 पाई, 2425.5 पाई। इज दैट क्लियर? सॉरी पाई नहीं आएगा, 688, 693। ओके, तो आपका कितना आ गया, 2425.5। सर आप ये रेडियस प्रीवियस रेडियस में से क्यों माइनस कर रहे हो? हम डायरेक्ट उसका रेडियस नहीं ले सकते। देखो बेटा, ये एरिया फाइंड करना है, ये तो ये एरिया करना है, तो इसमें से ये माइनस, फिर बाद में मुझे सिर्फ इतना रेडियस, इतना एरिया फाइंड करना है, इतना, तो पूरी रेडियस में से इतनी रेडियस माइनस करो तो ये बैंड मिलेगा। फिर ये एरिया फाइंड करना है, ये तो पूरी रेडियस में से आगे की 3 माइनस करनी पड़ेगी। अब हम लोग जब जाएंगे चौथा वाला व्हाइट, तो व्हाइट में क्या करेंगे, पूरा बैंड लेंगे, इसमें से अगला वाला बैंड, यहां तक का बैंड माइनस कर देंगे, मतलब कि एरिया ऑफ, समझ में आया हो तो हाँ बोलो, राइट, नहीं तो वापिस समझाऊं। निधि, निधि यू गॉट इट? निधि यू गॉट इट, यस और नो? नो, ओके। देखो मुझे सिर्फ गोल्ड का चाहिए, तो पहले गोल्ड का डायरेक्टली हमने वही रेडियस लेके कर दिया। देखो फिर इसने क्या बोला है, ये एरिया चाहिए, पूरा नहीं, सिर्फ ये एरिया चाहिए, ये, तो ये एरिया में राइट पूरी ये रेडियस समा गई है। अगर तुम ये रेड है तो पूरा रेड देखो ना, ये रेड, पर हमको तो सिर्फ रेड का एरिया चाहिए, गोल्ड का नहीं, बराबर।
गोल्ड का नहीं चाहिए तो रेड की रेडियस में से, रेड की रेडियस इतनी होती है, रेड की 21, इसमें से गोल्ड की रेडियस माइनस कर दी, रेड की रेडियस में से गोल्ड की रेडियस माइनस कर। फिर हमको चाहिए ब्लू, तो ब्लू की रेडियस कितनी है 10.5, 10.5, 10.5, इसमें से आगे का हमको सिर्फ इतना ही बैंड चाहिए, ब्लू का ही बैंड चाहिए, तो आगे की 21 माइनस करेंगे। ब्लैक चाहिए, ब्लैक, तो ब्लैक की पूरी रेडियस गोल्ड से लेके यहां तक है, इसमें से आगे की रेडियस माइनस कर देते हैं, बराबर। ओके, चलो व्हाइट वाले भाई, व्हाइट वाले भाई, पाई 52.5 द होल स्क्वायर, लास्ट में इतना कन्वर्ट करके मुझे बता दो फटाफट, राइट, 2756.25 तो आएगा ही आएगा, माइनस इसका आगे यहां पे है, आगे का तो कंप्लीटली दिया है, बराबर, तो 992.25 पाई, पाई की वैल्यू ले लेते हैं 992.25 में 22/7। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कितना ऐड करना है, 3118.25 सॉरी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, गिनो 2425 में 693, तो यहां ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। समझ में आया सबको? राइट, बहुत टाइम लिया, ये कैलकुलेशन का ही प्रॉब्लम है, वरना मैं आपको वापस कंसेप्ट समझा दूं। सिर्फ गोल्ड का चाहिए, बराबर, तो हमको गोल्ड मिल गया डायरेक्टली। फिर रेड की रेडियस में से गोल्ड की रेडियस माइनस करो, फिर ब्लू की रेडियस में से ये दोनों की रेडियस माइनस करो, फिर ब्लैक की रेडियस में से ये तीनों की रेडियस माइनस करो, राइट, फिर व्हाइट की रेडियस में से ये चारों की रेडियस माइनस करो, तब जाके मिलता है। वापिस रनिंग आउट ऑफ टाइम का मैसेज आ गया है, मतलब कि वी हैव डन टुडे नथिंग दैट मच। थर्ड के बाद पहले मैं फिफ्थ क्वेश्चन करूंगा, हाँ, फिफ्थ जो सिलेबस में है, और फिर फोर्थ करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Pick the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of circle are numerical, ये हमने किया था MCQ में, perimeter and perimeter of circle equal to area of circle, very ordinary one, 2 pi r equal to pi r square, pi कट, एक r कट, therefore r equal to 2, आपका ऑप्शन भी आ गया। और अब हम लोग चलते हैं फोर्थ, रिड्यूस है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चलो इंपॉर्टेंट है तो निकाल देते हैं। द व्हील ऑफ ए कार of diameter 80 centimeter each, diameter कितना है 80 सेंटीमीटर, यहां आपको कन्वर्जन काम लगेगा। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आपको क्या फाइंड करना है, रिवॉल्यूशन, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच विल मेक इन 10 मिनट्स, कितने मिनट, 10 मिनट्स टाइम। When the car is traveling at the speed 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, एक में आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगी, तो मैं आपको एक नया फॉर्मूला सिखाता हूं, बराबर, और वो फॉर्मूला से राइट आपको ये सम बहुत इजीली आ जाएगा। ऐसे दो सम मैं आपको कल भी बताऊंगा। तो आपका एक फॉर्मूला है सरकमफरेंस
इक्वल टू राइट diameter upon revolution. सॉरी डायमीटर नहीं, सॉरी डिस्टेंस। ये आप याद रखें, C इक्वल टू D बाई R। C फॉर सर्कमफरेंस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिवॉल्यूशन। सर्कमफरेंस मतलब वो व्हील होता है ना, व्हील ऐसा घूमता है अपने बाइक का या तो कोई भी कार का। डिस्टेंस जितना कवर करे राइट, उसमें कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो उसका सर्कमफरेंस आ जाएगा। या तो डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, सर्कमफरेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टू डिस्टेंस। समझ में आ गया? डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफरेंस इनटू रिवॉल्यूशन। अब सर्कमफरेंस कितना है तो कि 2 पाई आर। जरा ध्यान से देखते हैं ना, डिस्टेंस अपने पास नहीं है, स्पीड है, स्पीड बराबर। तो स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। अब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू और स्पीड इक्वल टू राइट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड? बराबर, आपने ये भी पता है, तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड राइट, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब कि यहां पे इंटू टाइम, ब्रैकेट में लिखता हूं स्पीड इंटू टाइम। खास याद रखना ये, और आपको ऐसा कोई भी जगह पे सॉल्यूशन नहीं होगा। नीचे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो हम लोग ढूंढने चले हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 2 इंटू पाई, पाई के बदले 22/7। अब जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज आर? व्हाट इज आर तो के 80, आर नहीं पूरा 2R, 2R पूरा 80, 66 किलोमीटर पर आवर है बराबर। किलोमीटर को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूं अभी, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 66 इंटू 1000। नीचे आवर है, आवर को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 1 आवर इक्वल टू कितना हुआ, 3600 बराबर। और टाइम कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट को भी मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60। और नीचे क्या है राइट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये मैं वापिस समझाऊंगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नो नहीं है, नंबर है। चलो यहां पे देखो, ये 0 0 0 0 6 6 11 यहां तक आ गया बराबर। यहां पे देखो 22/7 है, तो अब मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को इधर लाऊंगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को, और ये सबको उस तरफ ले जाऊंगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूरा समझाऊंगा, चिंता मत करना। इक्वल टू क्या हुआ, इसको उस तरफ, तो ये नीचे आएगा डिवीजन में 11 इंटू 1000 बराबर। यहां पे सब कैंसिल हो गया है। नीचे 22 इंटू 80 और नीचे का जो 7 है वो ऊपर। अब जरा ध्यान से, 11 2 राइट, ये 0, ये 8 है तो 2 4 ये हुआ 25 बराबर। तो आपका 25 इंटू 7/4 कैलकुलेट करके बताओ, ये वो आपका आंसर। राइट, 66 किलोमीटर को 1000 में कन्वर्ट किया, आवर को राइट यहां पे कन्वर्ट किया, तो कुछ गड़बड़ आया क्या? 60 मिनट है ना, ये नीचे आएगा, गलत किया। चलो 1 0, चलो 1 मिनट है, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ है,
वेट करना। 2 पाई आर, तो पाई मतलब 22/7 इंटू अपना 80, 66 किलोमीटर को 66,000 मीटर, आवर है तो 36 राइट सेकेंड, टाइम है टाइम, तो टाइम है 10 मिनट है, 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और यहां पे साथ में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लेते हैं, सॉरी 1010 राइट, ये 00, यहां पे आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को ऊपर ले जाओ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कैलकुलेशन गड़बड़ है चिंता मत करो, 66 0 राइट, नीचे 36 और 6 है ही ऑलरेडी, ये नीचे आएगा 22 राइट और 80 और ऊपर आ गया 7, अब कैलकुलेशन कर लो राइट, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा 43.75, क्या आंसर आता है आपका, जो कैलकुलेशन करो भाई, ये गया ये गया, कि पहले वाला कैलकुलेशन बराबर था, पहले वाला कैलकुलेशन ही बराबर था। तो आप देख लो और कैलकुलेशन कर लो, 66 ये 11 77 11 7 जा, हाँ मतलब कि पहले वाला कैलकुलेशन अपना बराबर था इनफैक्ट, बराबर, तो कैलकुलेशन में वापस से गड़बड़ हो गई है, बराबर, तो एक मिनट, डिस्टेंस 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम 10 मिनट्स, चलो सबको बाद में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फटाफट, अब टाइम कम है, so number of revolution equal to 66 किलोमीटर पर आवर इंटू 10 मिनट्स, और नीचे आपका कितना है 2 इंटू 22/7 सॉरी इंटू 80, चलो फाइन। अब किलोमीटर को, क्योंकि जो रिवॉल्यूशन है ना वो हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने वाले हैं, इंटू 1000, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 36, अपना कैलकुलेशन तो बराबर ही है, चल ओके, ये 0 ये 0, ये 2 0 ये 2 0, 6 11 11 2, अभी भी ऊपर 10 है और ये मीटर में है, माइंड वेल, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, अब सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7 ये 36 राइट, ये 2 और ये 80, बस तो खत्म हो गया आपका राइट, 700 अपॉन 36 2 72 इंटू 8, तो जो कैलकुलेशन आए वो आप लोग कर लो, अब आपका ये खत्म हो गया, क्लियर, चलो मीटिंग एंड करते हैं।
सो यहां पे देखो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि अपनी रेडियाई किसमें है, सेंटीमीटर में है। ये 10, ये 60, ये 3600, ये 22/7। ये आवर में सेकंड में किया और ये मिनट में से सेकंड में कन्वर्ट किया जो हम लोगों ने डिवाइड किया था वो। तो ये 1, ये 2, 6 6 11 6 बराबर 11 इंटू 1 2 3 0 0 नीचे 22/7 इंटू 80 एक 0 कट, ये 7 ऊपर तो 11 इंटू 10,000 अपॉन 22 अपॉन सॉरी इंटू 7 ऊपर ले लेते हैं और नीचे 22 इंटू 8। अब देखो एक 0 यहां पे ले ले, एक 0 तो 110 इंटू 1000 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 8। इसको खास समझो 22 5 ये 8 है बराबर। तो 8 अगर आप 1000 से डिवाइड करें तो 8 1 8 2 8 3 24 8 2 16 4 8 5 125 बराबर। ऐसा कट हुआ 125 इंटू 5 इंटू 7 मतलब के आपका 4375। यहां पे खत्म होता है आपका ये क्वेश्चन। 4375 रिवॉल्यूशन राइट मिलेगा। दैट इज ऑल।